दिल्ली के जमुना बाजार की गलियों में ही इस वक्त मौजूद हैं और गलियों में भी लगातार जो पानी है यमुना नदी का वो बढ़ता जा रहा है। तकरीबन यहाँ पर 2 फीट के करीब जो पानी है वो अभी भी यहाँ पे जमा हुआ है और लोगों की जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि लोगों को अपने घरों से निकलना है, अपने काम पर जाना है, अपनी ड्यूटी पर जाना है। लेकिन पानी की वजह से जिंदगी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होती थोड़ी नजर आ रही है। ये घनी आबादी का इलाका है, यहाँ पे लोग रहते हैं, आसपास के जगहों पर काम करते हैं, अपनी नौकरियों पर जाते हैं। लेकिन पानी भरने की वजह से जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बढ़नी लाजमी है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर पानी ही पानी नजर आएगा क्योंकि यमुना का जल स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, जमुना बाजार में रहने वाले लोग हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। भाई साहब से बात करते हैं। आप कुर्सी लगा के बैठे हैं, चारों तरफ पानी है। घर में पानी आया था या नहीं? घर अच्छा अभी नहीं आया हुआ। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग जमुना बाजार? हम लोग तो बहुत साल से रह रहे हैं यहाँ पे, शुरू से ही रह रहे हैं। कब से पानी भरना शुरू हुआ इधर? रात को। और कुछ बातचीत हुई है? टेंट वेंट तो आप लोग के लिए लग गए हैं रोड के पीछे? पानी से पहले लगा हुआ है टेंट। पानी से पहले लगा हुआ है, दिक्कत नहीं है कोई चीज का भी। 23 में जब बाढ़ आई थी तभी आप लोग यहीं पे थे? हाँ यहीं पे थे, पानी आने के बाद फिर बाहर गए थे हम लोग। तो मुश्किल तो थोड़ी हो रही है क्योंकि पानी हरियाणा से लगातार छोड़ा जा रहा है, यमुना का पानी बढ़ रहा है। अभी फिलहाल कोई मुश्किल नहीं है, पानी जब कमर तक आएगी तब मुश्किल होगा। जब घर में पानी जाना हाँ तब सामान सब। घर थोड़ा ऊंचा है आपका? चलिए, तो घर ऊंचा है, मुश्किलें अभी नहीं है उतनी। सर भी हैं, बात करते हैं। सर नाम क्या है? सुशील भगत। यमुना जी पूरे उफान पे आ गई हैं, अभी तो घर पे तो नहीं पहुंची हैं लेकिन लग रहा है तो पानी बढ़ेगा। पानी बढ़ेगा तो फिर टेंट की तरफ जाना पड़ेगा। फिर टेंट में जाना पड़ेगा। पानी बढ़ेगा तो फिर टेंट में जाना पड़ेगा। ये यहाँ के लोगों की जिंदगी की एक हकीकत भी है क्योंकि हर दूसरे साल, तीसरे साल जो यमुना नदी है वो अपना रौद्र रूप दिखाती है और फिर लोगों के समक्ष टेंट में जाना ही एक रास्ता है, एक ऑप्शन है। टेंट में जाना, टेंट में रहना ही ऑप्शन। देखिए, लोग अपने घरों के लिए पानी भी भर रहे हैं। सरकारी नलों में पानी आ रहा है यहाँ पे और लाइट नहीं आ रही। दीदी रुको 1 मिनट, कब से पानी भरना शुरू हुआ इधर? ये दोपहर से। कल दोपहर से? हाँ। अब पानी अभी कम हुआ है या उतना ही? नहीं, उतना ही है। उतना ही है। हाँ, कह रहे और छोड़ेंगे पानी हरियाणा से पानी। हाँ, 2 बजे तक मतलब आ जाएगा घर में पानी। तो आप लोग घर में ही हैं या टेंट में गई? मैं टेंट में ऊपर रहती हूँ लेकिन मेरी लड़की ऐसी हालत में तो मैं उससे बाहर ले गई थी। हाँ। टेंट में खाना पानी बिजली सब आ गया है? नहीं, खाना तो हमने घर पे ही बना लिया था अपना। हाँ, पंखे वंखे लगे हैं वहाँ पे? हाँ, पंखे लगे थे। फिर हमने लाइट वालों ने कहा हम पंखा चालू नहीं करेंगे कि किसी को करंट मार जाए। फिर मैं जाके बोली वो जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मच्छर लग रहे हैं, आप चालू करो। फिर एक हमारे वो नेता है, उनका नाम क्या है, जो राहुल बोले भाई हमारी दीदी आई है, भाई पंखा लगाओ। तब पंखा लगाए, पूरी रात हो गई सर, हम सो नहीं पाए। गर्मी थी, मच्छर भी होंगे। मच्छर भी, 12 में नींद आती नहीं, आपको मालूम है। घर में सोने की आदत? हाँ, आदत है, इसलिए। तो पानी अगर बढ़ेगा तो फिर तो वहीं जाना पड़ेगा? वहीं जाना पड़ेगा और मजबूरी में सोना भी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सब लोग हैं, परिवार भी है। यहाँ पानी भर रहे हैं लोग क्योंकि पीने के पानी की भी जरूरत है। बरसात का मौसम है, बाहर के पानी पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित कुमार। बाढ़ के पानी में पीने का पानी भर रहे हैं, बताइए क्या करिए सर, प्यासे तो रहेंगे नहीं ना। अच्छी बात है कि नल से पानी आ रहा है। नल से पानी अभी तक तो आ रहा है, अब ये भी डूब जाएंगे तो ये भी बंद हो जाएगा ना। अब फिर कहाँ से पियेंगे? अभी टैंकर तो आया नहीं है, बोले थे टैंकर आ जाएगा लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। लेकिन अभी तो सप्लाई आ रहा है, इसको डूबने में अभी समय है। हाँ, समय तो है अभी, लेकिन ये भी दोपहर तक में कह रहे हैं 2-3 फुट पानी चढ़ेगा तो ये डूब जाएगा। फिर 2-3 फीट पानी चढ़ेगा तो डूब जाएगा। अभी थोड़ा पानी बचा है। या आप लोग नौकरी करते हैं या काम वाम है अपना? नौकरी करते हैं। काम वाम पे जाएंगे आज? जाएंगे, अब देखेंगे, देखते पानी हैं। आ गया घर में तो अभी नहीं गया, अभी तो 1.5-2 फीट पानी है अभी, लग रहा है लगभग। हाँ, कब से पानी आना शुरू हुआ इधर? रात को भर गया पूरा पानी है। रात में? तो बाहर टेंट वेंट तो लग गया है। टेंट में गए थे आप लोग? अभी गए थे, लाइट काट दिया। अच्छा, टेंट। अच्छा, आपके घर में भी लाइट नहीं है अभी? लाइट नहीं है, लाइट वाइट सब बंद है। स्ट्रीट लाइट जला हुआ है लेकिन घरों में लाइट। एक ये भी होती है समस्या, जब बाढ़ की जैसी स्थिति होती है तो बिजली विभाग सतर्कता को देखते हुए कई बार इलाकों की बिजली काट देता है ताकि पानी में करंट ना आए, घर में करंट ना आए,
उसमें करंट ना आए, क्योंकि कई तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है जब बाढ़ का पानी जमा होता है। तो तस्वीरें देखिए कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने रोजमर्रा के काम को कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने कहीं ना कहीं एक आदत है, क्योंकि हर दूसरे साल तीसरे साल जो यमुना का पानी है वो यहाँ पे आता है। लोगों को अब कहीं ना कहीं इसकी जो आदत है वो होती हुई नजर आ रही है। यमुना की ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों को भी अब कहीं ना कहीं इसकी जो आदत है वो होती हुई नजर आ रही है। अब देख सकते हैं कि जो ऊंचे घर हैं वहां तक तो पानी नहीं पहुंचा, लेकिन जो निचले इलाके हैं, जो नीचे की थोड़ी क्षेत्र है, वहां पर जो पानी है वो भर चुका है। भैया आप लोग को तो अब आदत हो गई होगी इस बाढ़ की। अच्छा देखिए, अब रोजमर्रा के काम है, लोग ब्रश कर रहे हैं, लोग अपने घरों से जो सामान है वो बाहर निकालकर चौपालों पे यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये यमुना के घाट हैं जो पूरी तरह से अब जलमग्न हो चुके हैं, पूरी तरह से यहाँ डूब चुके हैं। और ये यमुना के घाट हैं, चापाकल है। आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे दिक्कत है। ये मंदिर है, यहाँ शिवालय है, आप देख सकते हैं भगवान शिव का मंदिर है, ये भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और यूं कह सकते हैं कि भगवान शिव का जो जलाभिषेक है वो यमुना मैया खुद यहाँ पर कर रही हैं, क्योंकि पानी पूरी तरह से मंदिर में प्रवेश कर चुका है, पानी लगातार बढ़ रहा है। और ये देखिए घरों की तस्वीर, यमुना के किनारे के घर हैं, और आप देख सकते हैं कि घर के अंदर भी तकरीबन 1.5 फीट 2 फीट जो पानी है वो जमा है। सभी सामान को ऊंची जगहों पे रखा गया है ताकि सामान बर्बाद ना हो। हर साल हर दूसरे साल तीसरे साल यमुना की यही तस्वीर होती है। हर दूसरे साल तीसरे साल पानी आती है, लोग कुछ दिनों के लिए अपने घरों से बाहर जाते हैं, टेंट में रहते हैं, फिर अपने घरों पे आते हैं। लोगों को यमुना मैया से कोई शिकायत भी नहीं होती, क्योंकि कोई शिकायत ये तो है कि पानी भर गया, लोगों को दिक्कत बहुत सामान के दिक्कत है। लगा है उधर गए कि नहीं? टेंट लगा है, कहाँ कुछ के सुविधा है। अच्छा, खाली कहो गो टेंट लगा दिए बस। हाँ यही है, अभी आरो पानी आएंगे। बता रहे हैं कि हरियाणा से पानी वानी छोड़ा है। हाँ 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 आएंगे हरियाणा के पाइप। तो देखिए जो बेजुबान पंछी हैं उन्हें भी यहाँ सुरक्षित रखा गया है। ऊपर इन्हें बांध दिया गया है, तोते हैं इन्हें भी ऊपर बांधा गया है ताकि ये सुरक्षित रहें, इनका कोई नुकसान ना हो। देखिए यहाँ पे तोते हैं, इनको भी ऊपर रखा गया है। मिट्ठू से बात भी कर रही हैं। आपके हैं क्या ये तोते? क्या है बाल? क्या है बाल? बाल है ना? हाँ बाप, हाँ बाप। क्या है मिट्ठू? तो देखिए मिट्ठू यहाँ पे हैं, पालतू तोते हैं, और जब बाढ़ आई है तो इनको भी सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित की जा रही है। भैया आप भी काम वाम करते हैं क्या? जी। कब से पानी भर रहा है इधर? 3 दिन से बढ़ रहा पानी। 3? अच्छा, आप तो एकदम किनारे हैं तो यहाँ तो जल्दी भर गया होगा। जी। कहाँ काम करते हैं आप लोग? मैं तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते कहाँ पे? ये रामजल स्कूल नंबर 3 में। अच्छा, कौन सी क्लास में है? 12th में। स्कूल खुला अभी? अभी तो बंद है सब, छुट्टी। घर कौन सा है आपका? अच्छा, ये वाला। इसमें तो 1.5-2 फीट पानी घुस गया। हाँ, रात में थोड़ा पानी कम था, अब आर पार हो गया पानी। फिर भर गया है। हाँ, थोड़ा स्पीड से भर रहा है, पहले इतनी स्पीड नहीं थी पानी में। तो आप लोग कहाँ जाएंगे, मतलब टेंट वेंट में जाएंगे रात हाँ में? टेंट में जाएंगे रात में। अब जैसे पानी बढ़ेगा तो टेंट में चले जाएंगे। ये तो हर साल आप लोग को तो अब इसकी कहीं ना कहीं आदत हो गई होगी। हाँ। तो देखिए घर में कितनी पानी है आपको ये भी दिखा देते हैं। अम्मा है, ये घर में अपने काम से गई हैं, कुछ सामान यहाँ निकालने की कोशिश कर रही हैं, और तकरीबन यहाँ भी जो पानी है वो 1.5 फीट 2 फीट के करीब यहाँ पे पानी जमा हो गया है, क्योंकि जरूरत है लोगों को यहाँ पे रहना है, अपनी नौकरी यहाँ लोग कर रहे हैं, तो मुश्किलें तो हैं, लोगों के सामने चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, दिक्कत है, और उसी बीच लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, क्योंकि काम सबको करना है, जरूरतें सबकी होती हैं। कुछ बच्चे हैं स्कूली जो अपनी किताब हैं, कॉपियां हैं, उन्हें भी सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है, काम भी जरूरी है। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, परेशानी है, लोग साथ रह रहे हैं, और अब ये पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं पानी से लबालब नजर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। यमुना नदी अपने रौद्र रूप में है, और यमुना नदी के रौद्र रूप में
होने की वजह से जो यमुना का निचला इलाका है, यानी जिसे हम आमतौर पर खादर कहते हैं, वो पूरी तरह से अब जलमग्न हो रहे हैं, पूरी तरह डूब रहे हैं। अब भैया कहाँ जा रहे हैं? नहाने? नहाने के पानी भरने जा रहा ये अच्छी बात है कि बाढ़ आया है, लेकिन नल में पानी आ रहा है। हाँ, लाइट गई है, लेकिन लाइट रात से बाद सुरक्षा की वजह से कितने साल हो गए आपको रहते हुए यहाँ पे? 26 साल हो गए पूरा। 2023 में तो पूरा डूब गया था ये। पूरा बाहर हो गए थे हम सारे, ये पूरा डूब गया था पूरा इतना। हाँ जी, इस बार वैसी स्थिति तो नहीं होगी। सर यहीं पे काम वाम करते हो क्या? हाँ यहीं पे रहते हैं, क्या करें। क्या लेके आ रहे हो? बरसात आटा लेके आ रहा हूँ। क्या घर के लिए? हाँ चलिए ठीक है, घर के लिए आटा लेके आ रहे हैं, क्योंकि परिवार है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। बाढ़ आती हैं जाते हैं, इंसान रहते हैं, और यही तस्वीर है। पानी आज आया है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो लोगों के जीने का जज्बा है वो यहाँ पे बरकरार है, और यही शायद जिंदगी है। क्योंकि बाढ़ आती है, पानी आते हैं, पानी निकल जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में पानी निकल जाता है आमतौर पर, लेकिन लोगों के जो जीने की ललक है, जो जज्बा है, वो यहाँ पर बरकरार है। दिल्ली के जमुना बाजार इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, जहां यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से जमुना बाजार की गलियों में भी तकरीबन 3 फीट तक पानी जमा हो चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि जमुना बाजार के इलाके में ही है, और ये आप सड़क देख सकते हैं, गलियां देख सकते हैं। 3 फीट से ज्यादा पानी यहाँ की गलियों में जमा हो चुका है, और गलियों में पानी भरने की वजह से जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके समक्ष भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। घरों में पानी भर चुका है, लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह रहने पे मजबूर हो गए। हालांकि सरकार ने लोगों के रहने के लिए सड़क की दूसरी तरफ टेंट लगाए हैं, और वहां सभी जरूरी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जा रही है। घर की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पे, और इनके घर की ये तस्वीर है। कुर्सियां रखी हुई हैं, कुर्सियां भी पानी में पूरी तरह से डूबी हैं। सभी सामान को अभी के समय ऊंची जगहों पर रखा गया है ताकि पानी से उनका नुकसान ना हो। रविवार की शाम यमुना के हथनी कुंड बराज से 1,78,000 क्यूसेक पानी जो है वो यमुना नदी में छोड़ा गया था, और यमुना नदी का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। सुबह 6 बजे यमुना नदी का जो जल स्तर है वो 205.91 मीटर दर्ज किया गया था, जो खतरे के निशान से भी ऊपर है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है, और आप देख सकते हैं कि लोग अभी के समय काफी परेशान हैं। घरों में पानी भर चुका है। यमुना नदी अपने रौद्र रूप में है। कुछ लोग हैं जो इन घरों में रहते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? सुभन कुमार। तो आप लोग के तो घर में पूरा पानी भर चुका है, अब काम रोजी के सामान भी सब डूब गए आप लोग के? हाँ वो तो बिल्कुल मारे गए। काम धाम देख सकते हो, पानी कितना भर चुका है। अब कैसे रहेंगे इसमें, खाना पीना कैसे बनाएंगे? बाहर टेंट लगा हुआ है, लेकिन टेंट भी लगा तो 4 साढ़े 4 बजे लाइट दिया। लाइट का भी सुबह जब सुबह उठने का टाइम हुआ तो लाइट आया। पानी कब से भर रहा है घाट में? घाट में सुबह 10:30 बजे से कल सुबह 10:30 बजे? हाँ जी, घाट में आना चालू हो गया था। तो आप लोग काम वाम करते हैं भैया? हाँ जी, चांदनी चौक। अच्छा, चांदनी चौक पे काम करते हैं। आज काम पे जाएंगे? जाएंगे, काम पे तो जाएंगे ही ना। घर में से पानी तो अब रहेगा ही। पानी जैसे रुका हुआ है, ये उतरने का कोई चांस नहीं दिख रहा है इस टाइम अभी। ऐसा आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। तो आप भी चांदनी चौक में काम करते हैं? जी, चांदनी चौक में रहते हैं। पानी कल मतलब 12-13 घंटे हो गए? हाँ, 12-13 घंटे हो गए करीब करीब। ये कल शाम को 3-4 बजे में घर में आए थे। घर में आया जी। तो बाहर टेंट वेंट लगा है तो वहाँ पे? हाँ, सुविधा सब सरकार कराया है। अब हम लोग अभी वहीं से आ रहे हैं, तो घर में कई सामान है, उसको सही से रखने के लिए आए। तो सरकार सुविधा दे रही है, लोग अपने घरों का जो सामान है वो अभी के समय सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, सामान ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। दिल्ली के जमुना बाजार के घाटों पर पानी भर चुका है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पानी भर चुका है। लोगों को वहां रहने में दिक्कत हो रही है, और लोगों की दिक्कत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रोड की दूसरी तरफ टेंट लगाए हैं। यानी जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है उनके रहने के लिए यहाँ टेंट की व्यवस्था की गई है, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर टेंट लगाए गए हैं। उसमें बिस्तर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, पंखे की सुविधा यहाँ दी जा रही है, और खाना भी लोगों के लिए यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार जो लोगों का ध्यान रख रही है, ख्याल रख रही है, और आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के घर में पानी जा चुका है, जिन लोगों के घर में यहाँ पे पानी घुसा हुआ है, उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं
जो बाहर रहने को मजबूर हैं उनके लिए यहाँ टेंट की व्यवस्था की जा रही है। लोगों के घरों में पानी जा चुका है क्योंकि जमुना बाजार का घाट पूरी तरह से अब डूब चुके हैं और लोगों की सहूलियत के लिए दिल्ली सरकार और जो इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट है उनके द्वारा यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं। टेंट में लोगों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि कल शाम से ही पानी भरना शुरू हुआ है यहाँ पर और पानी भरने के बाद लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपने कामों को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पंखे यहाँ पर और जो बिछावन होते हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और बताया भी जा रहा है कि जब खाने का समय होगा तो लोगों को यहाँ पे जो खाना है। आप लोग अंदर रहते हैं? कब से पानी आ रहा है जमुना बाजार में? ये जमुना बाजार में तो कई दिन से आ रहा है, पर ये पानी अंदर घाट में कल से आया है। कल से। तो आप लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं अब? हाँ जी। खाना पीना पंखे होंगे चल रहे हैं सब? हाँ, पंखे चल रहे हैं अभी। अभी तो बंद होगा? हाँ, अभी तो बंद है। हाँ। खाना पीना? खाना पीना अभी नहीं आया। तो आप लोग घर में बना रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं? अभी घर पे भी बना रहे हैं और बाहर भी आया गया तो बाहर भी खा लेंगे। यहाँ थोड़ी देर में तो आएगा। आप भी अंकल के अंदर रहते हैं? अंदर ही रहते क्या काम है आप लोग का? काम क्या है, मार्केट का काम है। तो मार्केट का काम है और व्यवस्था ठीक है। अब बाढ़ आई है तो अब मजबूरी में तो रहना पड़ेगा। रहने पड़ेगा, क्या करेंगे, होटल फोटल भी खाने पड़ता है। ये आगे बात से हमारा। अच्छा, तो मजबूरी में रहना पड़ेगा। सरकार लाइट भी नहीं आ रही, सरकार की गर्मी में कहाँ बैठेंगे? अच्छा, आप लोग जमुना बाजार ही रहते हैं? यही मेरा घर है, ये 26 नंबर घाट में। अब ये देखो लाइट भी नहीं है, दिन में कहाँ रुकेगा आदमी? हाँ, ये तो है। रात में पंखा तो चल रहा था? पंखा चल रहा है, अभी दिन में कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? कितनी बढ़ रही है, आपको पसीना आ रहा बताओ? नहीं, दिन में दिक्कत। बच्चों के लिए तो जरूरी है सर, है? अब ये देखो न लाइट है न कुछ भी है, बस रात रात में दिखावा था, सब खत्म कर दी कहानी है। न कोई चाय, न कोई पानी, न कोई नाश्ता, न खाना, न पीना। वोट दे दो बस, 2 वोट। क्या करें, मजबूर। लोगों की नाराजगी भी है, लोगों की नाराजगी भी है। पंखा नहीं है। आप भी इधर ही रहते भैया? आप भी घाट पे ही हैं? रात में आया 4 बजे, रात सुबह में लाइट आया है। सुबह 4 बजे? हाँ, फिर सुबह काट दिया 8 बजे तक में। अभी लाइन उलिन है ही नहीं। आपके घर में पानी आ गया? अरे भाई पूरा भरा पड़ा है, देख लो आप 26 नंबर घाट में इतना इतना पानी भरा पड़ा है, न खाने न पानी, कुछ नहीं है। बस मजबूरी है, क्या करें, रहना तो पड़ेगा। बिल्कुल सरकार को भी सोचना चाहिए क्योंकि टेंट लग गए हैं, व्यवस्था की गई है, लेकिन जो मूलभूत जरूरी सुविधाएं हैं बिजली, पानी और खाने की, उसकी व्यवस्था जल्द से जल्द सरकार को यहाँ पे करनी चाहिए ताकि जो लोगों के घर में पानी है, जो लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर। दिल्ली के जमुना बाजार के घाटों की तस्वीर दिखाई। घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं और अब दिल्ली बोट क्लब की आपको तैयारी दिखाते हैं। यहाँ पर क्या तैयारी है आप देख सकते हैं कि नाव को यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया है ताकि जरूरत के वक्त नाव को कहीं भी भेजा जा सके। आप देख सकते हैं कि ये बोट क्लब है, यानी दिल्ली में जब भी नाव की जरूरत होती है तो बोट यहीं से डिस्पैच किए जाते हैं। पूर्वी दिल्ली जिलाधिकारी कार्यालय के अंतर्गत ये पूरा जो इलाका है वो आता है। और यमुना की भी आपको तस्वीरें दिखा दे कि देखिए यमुना अपने रौद्र रूप में अभी के समय आपको बहती हुई नजर आएगी। हालांकि जो यमुना का जल स्तर है वो अभी भी 205.90 मीटर के करीब दर्ज किया जा रहा है। यमुना के निचले इलाकों में अभी भी जो जल भराव है वो आपको यूं ही नजर आएगा। और आप देख सकते हैं कि यमुना का जो फैलाव है वो काफी दूर तक आपको नजर आएगा। हालांकि दिल्ली सरकार की भी पूरी तैयारी है। जो दिल्ली बोट क्लब है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। जो अलग अलग निचले इलाके हैं वहां पर यमुना में जो नाव को है उतारा गया है, मुनादी कराई जा रही है और सभी कर्मचारियों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है ताकि अगर जरूरत पड़ती है, कहीं स्थिति बिगड़ती है तो फिर नाव को वहां भेजा जा सके, लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा सके। क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार यमुना नदी में जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है और छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार घटते बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आपको तस्वीरें यमुना बोट क्लब से दिखा रहे हैं। नाव पे इस वक्त हम मौजूद हैं और ये तस्वीरें मोटर बोट की नाव है, जो मोटर चलित नाव होती हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कि सारी तैयारी, सारी जो व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार की पूरी है यहाँ पर। और दिल्ली सरकार किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए अभी के समय पूरी तरह तैयार है। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।